बुरहानपुर के नेपानगर में लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी और उसके सहयोगी साथी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम दाउली में रहने वाले ओम प्रकाश राठौर नाबालिग युवक से खेत की बही के मामले में युवक को नाबालिग से बालिग दर्शाने के नाम पर रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त को कर दी। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रिप प्लान तैयार किया और तहसील कार्यालय में पदस्थ महिला पटवारी प्रियंका ठाकुर और सर्वेयर नंदू भास्कर को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। नेपानगर से धनराज पाटिल की रिपोर्ट। जो पुश्तैनी जमीन जो है उसमें नामांतरण में उसको बालिग दर्शाने के लिए लोकल पटवारी द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। तो जिसको पटवारी द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति है नंदू गर्ग, उस नंदू को वो पैसे दिलवाए गए। 1,000 रुपये पहले दिलवा दिए गए थे, 3,000 रुपये राशि बाद में दिलवाई, आज दिलवाई है, जिसको आज हमने ट्रैक किया। सन की आशिक का कारनामा, शादी से किया इनकार तो युवती को उतारा मौत के घाट। बीच बचाव करने आए पिता को भी किया इस सन की आशिक ने लहूलुहान। मनावर के गंधवानी में एक सन की आशिक का मामला सामने आया है। जी हां, गंधवानी थाना अंतर्गत एक सन की आशिक ने एक युवती को शादी करने को कहा। युवती ने शादी करने से इनकार किया तो युवक ने ताबड़तोड़ चाकू निकालकर उस पे वार कर दिया, जिससे उसकी मौका स्थल पर ही मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला मनावर के गंधवानी थाना अंतर्गत का बताया जा रहा है। आरोपी दिनेश उर्फ ध्यान सिंह पिता नरसिंह जाति भिलाला ग्राम बहदड़ा तहसील गंधवानी का रहने वाला है। युवती अपने घर की ओर जा रही थी, तभी सन की आशिक ने उसका रास्ता रोका और उससे शादी करने को कहा। युवती के इनकार करने पर युवक ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ उस पे वार कर दी। इधर बीच बचाव करने आए पिता पर भी सन की आशिक ने चाकू से वार की। वारदात में युवती की तो मौका स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घायल पिता को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार जारी है। वहीं सन की आशिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसने एक युवती का रास्ता रोक के उससे शादी की बात कही, जिसपे इनकार करने से युवती पर एवं उसके पिता पर इसने चाकू से हमला किया है। तुरंत हम लोगों ने एफआईआर करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। आगरमाल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यह कंटेनर और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला आगरमालवा के इंदौर कोटा नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। यहाँ तनोड़ा के समीप एक कंटेनर और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक महिला सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों और घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कार में सवार 2 महिलाएं मुंबई की रहने वाली है और उज्जैन से ड्राइवर हायर किया था। हालांकि मृतक ड्राइवर की पहचान महेश चौरसिया उज्जैन के रूप में हुई। वहीं मृतक महिला का नाम शुभांगी मेहता और घायल महिला का नाम कविता है। संभावना जताई जा रही है कि कार में सवार नलगढ़ा स्थित बगलामुखी माता मंदिर दर्शन के लिए उज्जैन की ओर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल कंटेनर चालक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आगरमालवा से अर्पित की रिपोर्ट। महेश्वर के मंडलेश्वर थाना पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गांधीनगर में कच्ची शराब बनाने का गौरख धंधा किया जा रहा है। शिकायत पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए शराब के अड्डे पर कब्जा किया, जहां पुलिस को देखकर आरोपी सुनील वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मौके से 60 लीटर शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 6,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। यहाँ पर पुलिस ने शराब बनाने के संसाधन और शराब को नष्ट कर प्रकरण दर्ज किया है। अब पुलिस फरार आरोपी सुनील की तलाश में जुट गई है। महेश्वर से दीपक तोमर की रिपोर्ट।
इंदौर के चंदननगर क्षेत्र में लगे आई लव मोहम्मद पोस्टरों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर इन पोस्टरों की मौजूदगी पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे सोची समझी साजिश करार दिया है। नवरात्रि के दौरान इंदौर के चंदननगर में आई लव मोहम्मद के बैनरों ने इलाके में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। विहिप नेताओं का आरोप है कि इन पोस्टरों के जरिए जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि इस समय कोई इस्लामिक त्योहार न होने के बावजूद इस तरह के बैनर सिर्फ उत्तेजना फैलाने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। विहिप पदाधिकारियों ने इसे असामाजिक तत्वों की साजिश बताया और प्रशासन से त्वरित जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के बैनर देश के अन्य हिस्सों में भी विदेशी फंडिंग से लगाए जा रहे हैं। विहिप नेताओं का कहना है कि इस तरह के पोस्टर लगाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया और ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। विवाद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए। मामले की जांच शुरू कर दी गई और चंदननगर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। स्थानीय लोगों में इस तरह पोस्टर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और सभी की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। मां शक्ति निश्चित तौर पर सनातन को आहत पहुंचाने के लिए पूरे देश में इंटरनेशनल फंडिंग के तहत इन लोगों ने एक बैनर लगाया है आई लव मोहम्मद के नाम का, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी इन्होंने अभी स्थिति बनाई और वहां सर तन से जुदा के नारे लगाए। प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में शारदीय नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के अवसर पर 28 सितंबर को एक साथ 25,000 कन्याओं का पूजन होगा। इस भव्य आयोजन में प्रदेश भर के 30 भाजपा विधायक, 10 सांसद और 5 मंत्री शामिल होंगे। उज्जैन शहर में पहली बार नवरात्रि के दौरान एक भव्य कन्या पूजन आयोजन होने जा रहा है। 28 सितंबर को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक शहर के 121 स्थानों पर 25,000 कन्याओं का एक साथ पूजन किया जाएगा। इस आयोजन में 5,000 वॉलंटियर जुटे हुए हैं, जहां प्रदेश के 30 विधायक, 10 सांसद और 5 मंत्री उपस्थित रहेंगे। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नारी शक्ति के प्रति सम्मान और सनातन संस्कृति की ज्ञानबोध से युवा पीढ़ी को अवगत करवाना है। हिंदू धर्म में कन्या पूजन को पवित्र अनुष्ठान माना जाता है, जिसमें कन्याओं की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति इस आयोजन के लिए करीब 6 महीने पहले से तैयारी में जुटी है। समिति के संयोजक विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा है और उन्होंने बताया कि नवरात्रि कन्या पूजन महोत्सव के लिए करीब 6 महीने पहले से तैयारी की जा रही है। गणेश उत्सव के साथ साथ कन्या पूजन का कार्यक्रम, और वह भी 121 स्थानों पर कार्यक्रम, और इसमें 25,000 से अधिक कन्याएं। इंदौर शहर की व्यस्तता में इलाके रानीपुरा इलाके में सोमवार देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। तेज बारिश के बीच जवाहर मार्ग पार्किंग के पास स्थित एक 5 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर ढह गई। अचानक हुए इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार गूंजने लगी। दरअसल यह पूरी घटना सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही सबसे पहले आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बचाने का प्रयास शुरू किया। कुछ ही देर में नगर निगम पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात भर जेसीबी मशीनों और अन्य संसाधनों की मदद से मलबा हटाने का काम चलता रहा। उधर घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और महापौर सहित प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया। इस 5 मंजिला इमारत में 3 भाइयों का परिवार रहता था, जिसमें कुल 22 सदस्य रहते थे। हादसे के समय कुल 14 लोग घर के अंदर मौजूद थे। इमारत के गिरने से सभी लोग मलबे में दब गए हैं। इनमें से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल एमवा अस्पताल भेजा गया। वहीं 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वार्ड पार्षद अंसाफ अंसारी के अनुसार यह मकान बहुत पुराना नहीं था, लेकिन आसपास बने होटलों के कारण चूहों ने इसकी नींव को भीतर से खोखला कर दिया था। लगातार हो रही बारिश ने दीवारों को और कमजोर कर दिया, जिसके चलते यह बहुमंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर पड़ी। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुबह तक मलबे का बड़ा हिस्सा हटा लिया गया। प्रशासन ने आसपास के पुराने और जर्जर मकानों की भी जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई और बड़ी घटना टाली जा सके। वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा, निगम कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर आज सुबह तक मौके पर मौजूद रहे। ये घटना ये 9:12 का मकान गिरा। किसका मकान है ये सम्मू बाबा। तो कितने लोग घायल हैं इसमें? घायलों को निकाल के अस्पताल पहुंचाया, हार्ट अटैक को।
देश भर में सोमवार से शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। धार्मिक नगरी उज्जैन में प्राचीन हरसिद्धि मंदिर में घट स्थापना की गई। आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर माता का आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्रि के आरंभ होते ही शक्तिपीठ नगरी उज्जैन के माता मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। उज्जैन में स्थित माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। माता हरसिद्धि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी रही है। यही कारण है कि विक्रम संवत की शुरुआत यहीं से होती है। शारदीय नवरात्रि में माता के दरबार में विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक रात्रि के समय दीपमाला प्रज्वलित भी होती है। माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में एक माना जाता है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, जिसके चलते ये स्थान शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया। माता हरसिद्धि को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी माना जाता है। करीब 4000 साल पुराने इस मंदिर का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि का पर्व भक्तों का मेला लगता है। पुजारी लाला गिरी के मुताबिक माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठ होने से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। मंदिर में दर्शन करने के लिए आए और महाकाल भी आए, हम लोग झारखंड से आए। 9 दिन माँ का 9 रूपों का पूजा होता है। हर रूप का माँ का अलग अलग मान्यता है। भगवती हरसिद्धि देवी का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए राजधानी भोपाल में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयुष विभाग और पर्यटन विभाग के मध्य MOU का आदान प्रदान हुआ। संपूर्ण सेहत के साथ पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष लोगों के लिए आयुर्वेद गृह के लिए आयुर्वेद की थीम के साथ आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित राज्य स्तरीय 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के आमजन और रोगियों को मिलेगा। कार्यक्रम में आयुष वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष विभाग और पर्यटन विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। इसके जरिए प्रदेश में आयुर्वेद आधारित वेलनेस और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश के 55 जिलों की 55 इकाइयों तक करेंगे। साथ ही कैंसर रोगियों के लिए विशेष कारुण्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाहर क्या है, हर एक चीज का असर अगर कहीं से निकलता है, हर एक परिस्थिति का परमात्मा ने जो चक्र बनाया है, इसलिए सभी ऋतुओं के लिए ऋतुओं के आधार पर इलाज की बात अगर कहीं की गई है तो आयुर्वेद के माध्यम से की गई। हर ऋतु का आनंद है। मौसम 3 हो सकता है, लेकिन ऋतु तो 6 हो सकती है, और ऋतुओं के आधार पर पूरे वर्ष की गणना और कितने प्रकार से इलाज करते हैं। वैसे आपने कहा ही है, हमारी सरकार के माध्यम से बोलने के लिए तो बहुत बोल सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर घर घर में आयुर्वेद कितना अंदर तक घुसा हुआ है कि अपने किचन में जब तक हल्दी नहीं डले तब तक सब्जी और दाल का मजा नहीं आता है। ये आयुर्वेदिक का तो आनंद है। ये इसी प्रकार से तो है हमारा किचन भी। नवरात्रि पर्व को लेकर रतलाम पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, जिसके चलते गरबा पांडालों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के साथ ही युवतियों की सुरक्षा के लिए एंटी मजनू स्क्वाड का गठन किया। नवरात्रि पर्व पर गरबा पांडालों में बढ़ती भीड़ के बीच युवतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रतलाम पुलिस ने विशेष पहल की है। एसपी के निर्देश पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। यह स्क्वाड सादी वर्दी में गरबा पांडालों के आसपास निगरानी रखेगा। महिला पुलिसकर्मी इस टीम का हिस्सा होगी और जो भीड़ में घुलकर संदिग्ध युवकों पर नजर रखेगी। युवतियों से छेड़छाड़, अश्लील हरकत या किसी भी अन्य तरह की हरकत करने वालों पर तुरंत हिरासत में लेकर कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि त्योहार के मौके पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस कदम से मंचलों पर लगाम लगेगी और युवतियां नवरात्रि उत्सव को निडर होकर मना सकेगी। तो कई बार ये आपको देखने को मिलेगा कि लड़की के आसपास शाम में ये देखने को मिलता है कि सिगरेट की दुकान के आसपास, चाय या पान की दुकान के आसपास में लड़की का इकट्ठा रहता है और संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए छेड़छाड़ की घटनाएं कम हो सकती है। तो पर्पस आप लोगों से यही है कि आप लोग जो है लगातार एरिया में भ्रमण करें